वीडियो देख रहे हैं आप, ये तस्वीर किसी और राज्य की नहीं है बल्कि उस बिहार की है जहां कल तक बेरोजगारी दूर करने का वादा किया जाता था। और तो और शिक्षा के मामले में बिहार कितने नंबर पर है ये बताने की जरूरत नहीं है। पहले शिक्षक नियोजन के नाम पर नई नियमावली बनाकर बीपीएससी से परीक्षा लेने के कारण राज्य भर में नीतीश कुमार चेहरा चमकाते रहे। अब जैसे ही मौका मिला तो डोमिसाइल नीति समाप्त कर देश की नजरों में हीरो बनने का स्वांग कर डाला। और स्वांग शब्द का इस्तेमाल करना शायद यहाँ गलत नहीं होगा। शिक्षक नियोजन को राष्ट्रव्यापी नियुक्ति का जामा पहनाकर नीतीश कुमार देश स्तर पर सुर्खियां बटोर रहे हैं। ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार देश के बेरोजगारों की चिंता कर रहे हैं, वो भी तब जब अन्य राज्य डोमिसाइल नीति लागू कर अन्य राज्यों से आए अभ्यर्थियों के लिए मुश्किल खड़ी करते हैं। बिहार सरकार शायद भूल गई कि बिहार के लड़कों को ओडिशा, बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ में नौकरी नहीं मिलती है। उत्तर प्रदेश में वैसे बिहारी को नौकरी मिल सकती है जो कम से कम 10 साल वहां रह चुके हों। उत्तराखंड की नियुक्ति प्रक्रिया को देख लीजिए, यहाँ बिहारियों को तभी नौकरी मिलेगी जब वे यहाँ से 10+2 की पढ़ाई पूरा करेंगे। ऐसे में ये जानते हुए कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में ही है, फिर भी शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को देश भर की प्रतियोगी परीक्षा बनाने का खामियाजा बिहारी अभ्यर्थी को ही झेलना पड़ेगा। इसके बावजूद बिहार सरकार ने यह फैसला लिया जिसके अनुसार अब दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी बिहार में टीचर बन सकेंगे। यूं कहे तो नीतीश कुमार अपने राज्य के प्रतिभागी पर लाठी चार्ज कर दूसरे राज्यों के छात्रों के नियोजन का रास्ता तो साफ कर रहे हैं। हुआ यूं कि बिहार की नीतीश सरकार की ओर से डोमिसाइल नीति समाप्त करने के फैसले के खिलाफ शनिवार यानी कल राज्य भर से जुटे हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों ने पटना में विरोध प्रदर्शन शुरू किया। बीटेड सीटेड सफल अभ्यर्थियों ने नीतीश सरकार से मांग की कि राज्य में डोमिसाइल नीति की पूर्ववर्ती व्यवस्था लागू की जाए, माने दूसरे राज्य के लोगों को आवेदन करने की छूट नहीं होनी चाहिए बिहार में। अपनी मांगों को लेकर अभ्यर्थियों ने राजभवन मार्च के लिए कूच किया, लेकिन पुलिस ने बीच में ही शिक्षक अभ्यर्थियों को खदेड़ा और इस दौरान लाठीचार्ज भी हुई। कई वीडियोस भी आपने देखी होंगी। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि बिहार सरकार का ये निर्णय राज्य के युवाओं को धोखा देना है। पहले से ही बेरोजगारी की मार झेल रहे बिहार के युवाओं को अब एक और बड़ी परेशानी में नीतीश सरकार ने डाल दिया है। एक तो 4 साल से परीक्षा पास कर नियोजन का इंतजार कर रहे थे ये अभ्यर्थी, इधर सरकार नई नियमावली बनाकर बीपीएससी से परीक्षा देने के लिए बाध्य कर रही है। देखिए, इस फैसले का बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी तो विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन नीतीश के इस फैसले से बिहार को अगर छोड़ दिया जाए तो तमाम जो राज्य हैं उसको काफी फायदा मिलेगा। दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी काफी खुश होंगे। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या नीतीश देश के लोगों को खुश करने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि बिहार के इन अभ्यर्थियों की लाचारी, ये बेबसी उनको दिखाई नहीं देती? क्या नीतीश सब कुछ देखकर अनजान बैठे हुए हैं? और क्या नीतीश 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में इतने खो गए हैं कि बिहार की चिंता ही नहीं है मुख्यमंत्री बाबू को? जवाब चाहे जो भी हो, लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद बिहार सरकार पर सवाल तो उठ रहे हैं। खैर, अब आपको आसान शब्दों में बताते हैं कि आखिर बिहार सरकार ने नियम में जो बदलाव किया गया है, जिसके तहत तो बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी काफी नाराज हैं। देखिए, बिहार में लगातार शिक्षक बहाली को लेकर किसी ना किसी कारण से चर्चा तो बनी ही रहती है, चाहे वो बीपीएससी द्वारा एक पेपर लेने की बात हो या फिर अन्य मामलों की बात हो। अब मामला बिहार में शिक्षक बहाली में इसलिए बवाल हो रहा है कि इस बार बिहार सरकार ने दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को भी बिहार में आवेदन करने की छूट दे दी है। ये छूट बिहार सरकार ने शिक्षक भर्ती नियमों में संशोधन करके दी है। यानी अगर आप बिहार के अलावा किसी और राज्य में भी रहते हैं तो वहां से आवेदन करते हैं तो आप भी बिहार में टीचर बन सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बिहार से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया।